हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसेंट में देखे स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जहां हमें लोगन पॉल दिखाई दिए। उनके पार्टनर KSI पे रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगा डाली। वहीं रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी के बीच भी हमें टैग टीम मैच दिखा था। टिफनी स्ट्रैडन के बीच भी हमें एक मैच देखने को मिला था। अब इस एपिसोड की व्यूअरशिप 2.368 मिलियन रही, जो कि काफ़ी सही थी। वहीं मेन इवेंट में हमें रॉक, रोमन रेंस, कॉडी रूड्स, सेथ रॉलिंस चारों एक साथ रिंग में दिखे थे, जहां कॉडी रूड्स ने खींच के थप्पड़ रॉक को रसीद दिया था। अब शो की शुरुआत से ही हमें ऐसा दिखाया गया कि आज तो भाई साहब बवाल होगा। इतनी सिक्योरिटी वगैरह शुरू से दिखी, मेन इवेंट में भी रिंग साइड मौजूद थी, बट रॉक ने थप्पड़ खाया और चले गए। कुछ रिएक्ट ही कर देते यार, कम से कम कॉडी रूड्स में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थप्पड़ पड़ा था तो उन्होंने जैसे रिएक्ट करा था वैसे ही कर देते यार। फिर सिक्योरिटी से रुकवाते हुए दिखा देते, कुछ तो यूज होता सिक्योरिटी का। केवल खड़े रहने के लिए शायद सिक्योरिटी को इस एपिसोड में बुलाया गया था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बारे में, जो कि 6 जुलाई 2024 को होगा। WWE ने इस पेपर व्यू के लिए पोस्टर लॉन्च कर दिया है, जिस पोस्टर में केविन ओवंस, मिज, बियांका ब्लेयर, रिकोशे, इयो स्काई, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, AJ स्टाइल्स, LA नाइट, बेले जैसे बड़े सुपरस्टार दिख रहे हैं। वहीं इस पोस्टर से कुछ बड़े नाम मिसिंग भी हैं, जैसे कि रोमन रेंस, कॉडी रूड्स, ड्रू मैकिंटायर और भी कुछ नाम। अब मनी इन द बैंक को होने में लगभग 4 महीने का टाइम बचा है और करंट मनी इन द बैंक विनर डेमियन प्रीस्ट पे इतना ही टाइम बचता है अपना कैश इन करने के लिए। देखते हैं वो कैश इन अपना कब करते हैं, सक्सेस होता है नहीं होता है, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। अब बात कर लेते हैं WWE के YouTube चैनल के बारे में। आपको बता दूं, WWE ने YouTube पे 100 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। कितने? 100 मिलियन। YouTube की तरफ से WWE को स्पेशल रेड डायमंड प्ले बटन भेजा गया, जिसे खुद ट्रिपल एच ने अनवील करा और उन्होंने पूरे WWE यूनिवर्स को इसके लिए थैंक्स कहा, अपने सुपरस्टार को थैंक्स कहा, WWE की टीम्स को थैंक कहा। आपको बता दूं, WWE ऐसा करने वालों की लिस्ट में नंबर 10 पर आ चुकी है। इससे पहले वर्ल्ड में 9 चैनल और इस बड़े कारनामे को कर पाए, तो बहुत कांग्रेचुलेशन टू WWE। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई साहब जेड कारगिल के बारे में। भाई जब जेड कारगिल AEW से WWE में आई तो WWE ने क्या हल्ला मचाया, ऐसे प्रोजेक्ट करा कि पता नहीं WWE के हाथ तुरुप का इक्का लग गया हो। ये हल्ला गुल्ला कुछ दिन चला और फिर किसी को पता नहीं कि भैया जेड कारगिल कहाँ छुप गई। वहीं रॉयल रंबल में वो दिखाई दी, वो भी बियांका ब्लेयर से फेस ऑफ करती हुई। अब रॉयल रंबल के बाद ऐसा लगा कि चलो बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल के बीच कुछ दिखेगा, बट रॉयल रंबल के बाद भी वो गायब हो गई। अब वो कहीं नहीं दिखती हैं, बस हाँ दिखती हैं तो इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह अपलोड करते हुए। तो माइंड में आता है कि क्या WWE ने इतने प्राइस में कारगिल को फोटो पोस्ट करने के लिए साइन करा है। मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये हल्ला गुल्ला केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो AEW से निकल के WWE में आ रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैसा ही हमें अब होता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे उम्मीद है कि WWE शायद रेसलमेनिया 40 में जेड कारगिल को बियांका ब्लेयर के खिलाफ उतार सकती है। अब बात कर लेते हैं रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसमें रॉक, रोमन रेंस, कॉडी रूड्स, सेथ रॉलिंस साथ दिखाई दिए थे। आपको बता दूं, ये स्मैकडाउन लगातार 6 एपिसोड था, जो कि सोल्ड आउट था, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। वहीं आपको बता दूं, रोमन रेंस, रॉक, सेथ रॉलिंस, कॉडी रूड्स के सेगमेंट को लेके फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे, जिस वजह से WWE ने इसकी वीडियो जब अपलोड करी तो उस पर भाई साहब 10 घंटे में 1.7 मिलियन व्यूज़ थे। अब इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे इस सेगमेंट को लेके। वो बात अलग है कि इसमें केवल थप्पड़ के अलावा कुछ नहीं दिखा। WWE भी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि रेसलमेनिया को होने में अभी काफ़ी टाइम है, तो धीरे धीरे ही स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। और ये मैंने आपको रॉयल रंबल के टाइम पे बता ही दिया था कि रेसलमेनिया को होने में टाइम है, मार्च में कोई पेपर व्यू है नहीं है, तो WWE कछुए की साल से अपनी स्टोरी लाइनों को आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द रॉक के बारे में। जैसा कि रॉक रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस के साथ मिलकर टैग टीम मैच में कॉडी रूड्स, सेथ रॉलिंस के खिलाफ लड़ने वाले हैं, वो भी नाइट 1 में। वही रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि रेसलमेनिया 40 में रॉक का साल 2024 का लास्ट मैच नहीं होगा। इट मीन्स रॉक और भी मैच लड़ सकते हैं साल 2024 में। बताया जा रहा है कि WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू सऊदी अरेबिया में मई के एंड में होने वाला है और उसमें रॉक वहां मैच लड़ते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल ये कि किसके खिलाफ रॉक मैच लड़ेंगे, तो रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच सऊदी अरेबिया में मैच दिख सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रेसलमेनिया 40 में इनके बीच ऐसा कुछ दिखेगा जिसके बाद सऊदी में ये मैच लड़ेंगे। तो देखिए, अभी इस पे कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस रॉक एक बड़ा मैच होगा। क्या WWE उसे USA यानी अमेरिका से बाहर कराने को तैयार होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है सऊदी में भी शायद रॉक टैग टीम मैच वगैरह में दिखाई दे सकते हैं, कॉडी रूड्स, सेथ रॉलिंस के खिलाफ।
किसी रीमैच वगैरह में या 6 मैन टैग टीम मैच में वो दिखाई दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि WWE रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच जो ब्लॉकबस्टर मैच है ना, मेगा मैच है, उसको WWE अमेरिका से बाहर सऊदी में जाके कराएगी। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। रेसलमेनिया 40 एंड होते ही रोमन रेंस अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर लेंगे। आपको बता दूं, रोमन रेंस अब तक WWE में 7 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं, जो कि रेसलमेनिया 31, रेसलमेनिया 32, रेसलमेनिया 33, रेसलमेनिया 34, रेसलमेनिया 37, रेसलमेनिया 38, रेसलमेनिया 39। अब रोमन रेंस WWE की हिस्ट्री में अकेले ऐसे सुपरस्टार होंगे जो रेसलमेनिया को टोटल 9 बार मेन इवेंट कर चुके होंगे, और ये अपने आप में एक बड़ा कारनामा होगा। अब आप कहेंगे कि भाई तू 7 बोल रहा है और रेसलमेनिया 40 को और मिला लें तो ये तो 8 होते हैं, 9 कहाँ हुए? तो आपको बता दूं, रेसलमेनिया 40 2 नाइट की है। नाइट 1 में रोमन रेंस रॉक वर्सेस कॉडी रूड्स सेथ रॉलिंस होगा, ये भी मेन इवेंट होगा, और नाइट 2 में रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच जो मैच होगा वो भी मेन इवेंट होगा। तो रेसलमेनिया 40 में टोटल 2 बार रोमन रेंस मेन इवेंट करेंगे, तो ये हो जाते हैं भैया 9 मेन इवेंट, जो अपने आप में एक कमाल का रिकॉर्ड है। वहीं आपको ये भी बता दूं, इसके साथ साथ रोमन रेंस और कॉडी रूड्स एक और कारनामा कर देंगे, वो किसी भी रेसलमेनिया को 2 बार मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे, नाइट 1 और नाइट 2। अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले काफ़ी सालों तक ये रिकॉर्ड आसानी से कोई तोड़ पाएगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आजकल यार अपडेट्स का अकाल पड़ा हुआ है, तो उम्मीद है वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।